मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में अभिवादन करता हूं। आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी एंड प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और इसके पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। बिफोर वी मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट यू आर विथ अस। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हर एक काम में अगुवाई करते हैं और आपके पवित्र कलाम को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल दैट यू गिव अस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्ड। और जबकि इस समय हम आपके पवित्र कलाम को सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। लॉर्ड, हेल्प अस दिस मोमेंट so that we may be able to understand your word, your message for each one of us today. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, in our Lord and Savior Jesus Christ we ask. Amen. यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक खूबसूरत सा वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 25वां पद। और ये आज हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 25। एन इंपॉर्टेंट मैसेज इज गिवन अस टू द होल community of believers. And Jesus is talking with his disciples when he was going to some place, and on the way he saw one man blind from his birth. एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने देखा जो जन्म का अंधा था। और जो वो खास पद है, आयत है, वो है यूहन्ना 9 और 25। मैं अंधा था पर अब देखता हूं। जॉन चैप्टर 9 वर्स 25। आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। आज के संसार में बहुत से लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देख पाते, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पाते हैं। टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैनी पीपल सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर फिजिकल आईज, बट फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल आईज they are unable to see the miracles happening in their life. They are unable to see the word of God is talking to them. And the chapter 9, according to St. John, has a beautiful message, a challenging message. I was blind, but now I see. जब यह जन्म का अंधा अच्छा हो गया, वो नहीं जानता था कि उसे किसने चंगा किया है। When this blind man was healed, he could see, and he didn't know who has healed him. तब फरीसी शास्त्री सदूकी उससे पूछ रहे थे। Pharisees and scribes started asking to him, "Do you know who is he?" उसने कहा, मैं नहीं जानता हूं, वो कौन है। How did he do this work? उसने काम कैसे किया? The blind man responded, I do not know. उसने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो यीशु मसीह पर आरोप लगा रहे थे कि वो पापी है। He told in straight forward way, I do not know what you are talking about. Maybe you are, as you are calling him sinner. I do not know whether he is sinner or not. But I know I was blind, but now I see. And you see, but your spiritual eyes are closed. Therefore, you cannot recognize Jesus as your Savior and Healer. And that is the problem of the present world for a big portion of humanity. And it is a sad thing. The critical thing that people do not analyze, they do not recognize that Jesus came to this world to give them healing, give them the good teaching, and his preaching while he was on the earth.
as human being were always good for the people. And today also same, because he is the God who is same yesterday, today and forever. चेलों के पास बड़ा प्रश्न था। वो पूछने लगे कि प्रभु, किसने पाप किया कि यह व्यक्ति अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जी, his disciples, chapter 9 verse 2, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. What a tremendous, joyful message, my dear brothers and sisters. हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कोई समस्या हमें प्रभु के पास आने से रोक रही है। हमारा व्यक्तिगत जीवन हमें रोक रहा है, हमारी व्यक्तिगत सांसारिक अभिलाषाएं हमें रोक रही हैं। Maybe some of the desires of this world, our understanding, different understanding about the religion, about the truth of life are becoming the barriers to receive Jesus as our personal Savior. And today, the message is for the people who have good physical eyes, but they don't see the Word of God. They don't experience or see the miracles happening in their place. See the beautiful world God has created. And through His creation, God is talking. He reveals Himself. He brings the news of hope that after a dark night, there will be a bright tomorrow. This man was changed. He could see. Jesus healed him. And after washing his eyes, he went out. People were surprised, amazed to see him. They knew that he was a beggar. लोग आश्चर्यचकित थे कि ये जो व्यक्ति है वो तो अंधा था और भीख मांगा करता था। Was he not the beggar? क्या वो भिखारी नहीं था? कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये कोई और है। Some people told, no, he is not the person. He is a different man. लेकिन उसने कहा, मैं वही हूं जो अंधा था और भीख मांगा करता था। He told the people, I am the same person who was begging before the Lord, but today I can see. Oh, what a happy day for him. When we see Jesus through our spiritual life, our lives are changed. King David says, I will lift up my eyes to the mountain from where I receive the help. Let us keep our eyes towards God's work and God's direction He is giving in our life. Jesus is telling, before that night comes, यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं, इसके पहले कि वो रात आए और हम कुछ काम ना कर सके. We won't be able to do any work before that night comes. Let us do all the work in the day. दिन में सारे काम कर लें. राजा दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? I receive help from God. मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है. There are so many people in the world. I remember in the church where I was working, I met one wonderful musician. He was blind. मैं कलीसिया में जब काम कर रहा था एक संस्था में, तो मैं वहां पर एक अंधे व्यक्ति से मिला जो कि एक बहुत अच्छे संगीतकार थे.
और वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाकर गाना गाते थे. He was very good in playing the harmonium and in singing. और मैंने उनसे पूछा कि आप अंधे हैं, आपको बुरा लगता है. तब उन्होंने मुझे जन्म भर की सीख देने का एक मैसेज दे डाला. I asked him, you are blind, so you may be feeling so many difficulties. He said no. And he gave me a message that I would remember all over the days of my life. उन्होंने कहा, it's good that I am blind because I can only see God who has created me. यह अच्छी बात है कि मैं अंधा हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में केवल परमेश्वर को देखता हूं जिसने मुझे बनाया है. और जिस दिन मेरी मौत होगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं परमेश्वर पिता को साक्षात देखूंगा. The day I die and I'll go to heaven, I would be able to see my Lord Jesus, my God, my Creator face to face. Oh, what a tremendous testimony. ये बात मुझे और आपको ये व्यक्ति सिखाना चाह रहा है. हम में से आज कितने लोग अंधे हैं वचन के मामले में, मसीहत के मामले में, प्रार्थना के मामले में, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखने के मामले में. How many of us are today like are blind, spiritually blind, not knowing God and His ways, not understanding His plannings in our life, not looking deep into the Word of God, the message given for us, and not hearing the voice of God. We are not able to see that what God wants us to do for Him and what God has done for us in our life. We need to see. We should not become like Pharisees and scribes who were always opposing Lord Jesus, but they did not attain salvation. Blessed is this blind man who gave a big testimony that I was blind, but now I see. Steve Wonder, the world famous renowned singer, he used to play piano and sings, "How great thou art." And when somebody asked him, "How do you feel, Steve, when you are blind and I see how great thou art?" He said, "Oh, I can feel the breeze and I can feel the presence around me of that wonderful creator." स्टीव वंडर जो दुनिया के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वो अंधे हैं. और एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जब ये प्रभु महान विचारों कार्य तेरे इस सुंदर सृष्टि को देखने का आप गीत गाते तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप तो अंधे हैं. उसने कहा, स्टीव वंडर ने बहुत शानदार जवाब दिया, नहीं, जब ताजी हवा चलती है तो मैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस करता हूं. आई फील द लव ऑफ गॉड. और साथ ही मैं ये महसूस करता हूं कि परमेश्वर मेरे चारों ओर है. एंड देयरफॉर आई सिंग लाउडली एंड विथ रिजॉइसिंग हार्ट. इसलिए मैं बड़ी ऊंची आवाज में और आनंद के हृदय से गाता हूं, हाउ ग्रेट thou art. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए. ये गीत आप गाइए, रोज गाइए, आप परमेश्वर को देखने पाएंगे. वचन के अंत में मैं आपके साथ योना नबी के जीवन से संदेश को लाना चाहता हूं. We need to sing the song, "How great thou art," daily in our life. How great thou art, then sings my soul, my Savior was to thee. My Savior God to thee. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. मैं कितने आनंद से गाता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है. हालेलुया. My Savior God to thee. तू मेरा उद्धार करता है. You are my Savior. And in conclusion, I would like to bring the life of Jonah. Jonah, the prophet of God, to whom God sent to Nineveh to share the good news of repentance.
और चौथे अध्याय के अंत में योना को परमेश्वर की जो योजना है लोगों को बचाने की, वो नजर नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी. He folded his eyes. He couldn't see the plan of God. उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी. परमेश्वर वचन में लिखा है कि यहाँ 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो दाएं बाएं का अर्थ नहीं जानते. Here are the people, more than 120,000. They do not know what is right and what is wrong. And I am the merciful God. I want to save them. मैं दया करने वाला परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता हूं. और योना को यह संदेश परमेश्वर देना चाहते हैं. उन्होंने दिया और हम में से हर एक को यह संदेश प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देना चाहते हैं. ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय. Today, Lord Jesus wants to give us the message from John chapter 9. That blind man, after getting eyes, the vision, he gave the great testimony. I was blind, but now I see. May, like Jonah, who couldn't see what God is teaching him. Maybe some people are like Jonah. They know God, but they are not opening their eyes to see God's works. What God wants to do in their life and what God wants them to do for God. Let us humbly say, let us receive salvation from Lord Jesus Christ. A new vision from Lord Jesus Christ. Let us see a new sight, like Saul who became Paul. He saw a new vision then to serve Lord Jesus Christ among the Gentiles and among the people of Israel. I was blind, but now I see. This is the blessed, joyful message. I see Jesus today. I see his work today. I would always see him in my life, working daily and leading me to the ways he wants. And I would always see the wonderful creation of God that is talking to me and revealing God's mighty words around me. God bless each one of us from his word. Let us pray. Lord Jesus, we thank you that you are in the midst of us. Thank you for your word. Thank you for giving us healing. Thank you for touching us through your words. Lord, we are grateful to thee. In your precious name we ask. Amen. Lord Jesus, bless each one of you through the word shared here. Amen and amen.